नमस्कार, स्वागत है आपका लर्न एवरीडे में। आज हम कुछ और इकोनॉमी के कंसेप्ट्स को देखेंगे। इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, रिसेशन एंड कंटेजन। सो स्टार्ट करते हैं इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन भाई हिंदी में महंगाई, ठीक है। तो महंगाई समझ सकते हैं, सस्टेन्ड इंक्रीज इन जनरल प्राइस प्राइस लेवल ओवर टाइम, ठीक। लीड्स टू फॉल इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी, क्योंकि भाई चीज़ें महंगी हो रही हैं। अब जो एक रुपए में आता था वो 10 में आ रहा है, सपोज फॉर एग्जांपल। सो परचेजिंग पावर उस रुपी की, उस करेंसी की, उस मनी की कम हो गई है। मेजर्ड यूजिंग सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई। इन्फ्लेशन मेजरमेंट इन इंडिया, सीपीआई रिटेल इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेशन टारगेटेड बाय आरबीआई बेस ईयर 2012। डब्ल्यूपीआई बेस ईयर 2012 का मतलब इससे कंपेयर करके आगे का देखा जाता है, क्योंकि 2012 में 1 रुपए में इतनी चीज़ें आती थी, अब कितनी आ रही है। WPI wholesale inflation base year 2011 to 12, अगेन उस साल इतने में ये आ जाता था, अब कितने में आ रहा है। CPI includes services, WPI wholesale excludes services. Types of inflation: डिमांड पुल इन्फ्लेमेशन, एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसलिए महंगाई बढ़ती है ना। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एकदम से बढ़ गया किसी कारणवश, ठीक है। कोई रॉ मटेरियल का भी वजह हो सकती है, लेबर का कॉस्ट हो सकता है, आपका मशीन या उससे रिलेटेड एनर्जी से रिलेटेड कुछ हो सकता है। बिल्ट इन इन्फ्लेशन, वेज प्राइस स्पाइरल, ठीक है, जो वेजेस का प्राइस होता है उसकी वजह से हो सकता है। सो इन्फ्लेशन कंट्रोल मेजर्स, आरबीआई मोस्टली इसको मॉनिटर पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश करता है, रेपो रेट घटा बढ़ा के, ठीक है। CRR, SLR, OMO, फिजिकल पॉलिसी, टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर टूल्स के थ्रू गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करती है। सप्लाई साइड मेजर्स लिए जाते हैं कि भाई प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बनाना, उससे रिलेटेड चीज़ें आसान कर देना, ठीक है। तो इसके थ्रू इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। ये क्योंकि बहुत कॉमन टर्म है, तो एकदम से कई बार थ्योरेटिकल एकदम बेसिक क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। यूपीएससी एकदम से पूछ सकता है, ठीक है। इन जनरल आपको, क्योंकि भाई इन्फ्लेशन कहीं पे यूज हुआ है किसी और कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि ये भी एक नया पैटर्न है, दो तीन कॉन्सेप्ट मिक्स करके आपको क्वेश्चन दे दिया, तो आपको ये चीज़ें इसलिए पता होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है। ओवरव्यू लीजिए टॉपिक का, क्या होता है, मतलब बेसिकली, ओके, ये पेन है, ये लिखने के काम आता है, इससे ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कनेक्ट होता है, खत्म। अब क्या टेक्नोलॉजी लगी है, कैसे बनाते हैं, उसे खोल के पूरा बनाना जानना जरूरी नहीं है। सिम स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन क्या, स्टैग्नेशन आ गया इकोनॉमी में, प्लस इन्फ्लेशन आ गया। इसका मतलब क्या, हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, ये जो है हाई इन्फ्लेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट फिलिप्स कर्व को कैंसिल करता है। जैसे मैं बताया था, फिलिप्स कर्व में एम्प्लॉयमेंट और जो इन्फ्लेशन है उसका रिलेशन होता है, ठीक है। सो हाई इन्फ्लेशन प्लस हाई अनएम्प्लॉयमेंट प्लस लो ग्रोथ, क्योंकि वो ये कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट जितना और इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। तो यहाँ पर दोनों हाई पे जा रहे हैं और ग्रोथ भी लो हो रही है, यानी स्टेगनेशन आ रहा है। सो विच बिकम्स स्टैगफ्लेशन, ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेडिशनल फिलिप्स कर्व। कॉजेज ऑफ स्टैगफ्लेशन, सप्लाई शॉक्स, ऑयल क्राइसिस आ गई, जैसे मैंने इन्फ्लेशन बताया, कोई रॉ मटेरियल है, ठीक है। ऑयल क्राइसिस क्यों बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये कई इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल है, और प्लस देखो तेल महंगा होता है, यानी पेट्रोल डीजल महंगा होता है, तो सभी चीज़ें इसलिए महंगी हो जाती हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो इसी से हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ जा रही है, उसी के सहारे जा रही है। तो ट्रैवलिंग का जो कॉस्ट है वो बढ़ गया, तो हर एक चीज़ के कॉस्ट में ऐड होता चला जाएगा, तो दैट्स वाई इन्फ्लेशन तुरंत ऊपर जाता है। कमोडिटी प्राइस स्पाइक कर जाए, स्ट्रक्चरल रिजिडिटीज आ जाए, कुछ अब स्ट्रक्चरल फ्लॉज आ जाए, ठीक है, वो एकदम से उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए वो एकदम से उभर के बाहर आ जाते हैं और एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाते हैं। कॉस्ट पुश प्रेशर्स, पॉलिसी डिलेमा स्टैगफ्लेशन में स्पेशली, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन में इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि दोनों हाई हैं। बूस्टिंग ग्रोथ में वर्सन इन्फ्लेशन, ठीक, ग्रोथ बढ़ाओगे इन्फ्लेशन और खराब हो सकता है। मेजर मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंज होता है ये।
ठीक है, इसको कैसे कंट्रोल, क्योंकि इन्फ्लेशन लो ग्रोथ है, आप उसको कंट्रोल करेंगे तो ठीक है, हाँ अनएम्प्लॉयमेंट साथ में कंट्रोल हो सकता है, बट इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। ठीक है, आप अनएम्प्लॉयमेंट से डील करेंगे तो अगेन ग्रोथ, क्योंकि वो दोनों साथ में बढ़ सकते हैं, बट इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को साथ में डील करना, दैट्स द मेजर चैलेंज। रिसेशन, है ना, मंदी, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कॉमन रूल 2 consecutive quarters ऑफ नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। अब आपको ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम का वो जो पीरियड है वो मोस्टली जो लिया जाता है वो है 2 consecutive quarters ऑफ नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। क्वार्टर मतलब जो साल को डिवाइड करते हैं वो क्वार्टर, ठीक है, वो वाला क्वार्टर मत चले जाना भाई, है ना, ज़्यादा जीनियस लोग हैं आप। पार्ट ऑफ बिजनेस साइकिल। फीचर्स ऑफ रिसेशन, फॉलिंग जीडीपी, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, डिक्लाइन इन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट, डिमांड भी कम है, इन्वेस्टमेंट भी कम आ रहा है, और ये इन्वेस्टमेंट का डिक्लाइन डिमांड के डिक्लाइन की वजह से ही आ रहा है। लोअर इंडस्ट्रियल आउटपुट, अगेन ड्यू टू डिक्लाइन इन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट। ये चीज़ें कनेक्टेड है थोड़ा, क्योंकि भाई डिक्लाइन इन डिमांड है तो इन्वेस्टमेंट कम आ रहा है, तो इंडस्ट्रियल आउटपुट कम हो रहा है, तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, उसकी वजह से अल्टीमेटली जीडीपी गिर रही है। टाइप्स ऑफ रिसेशन, ये बस इनका एक बार पैटर्न देख लीजिए, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। वी शेप तो क्विक रिकवरी हो जाएगी, यू शेप्ड होगा तो धीरे धीरे रिकवरी होगी, डब्ल्यू शेप्ड होगा डबल डिप मारेगा, वो चढ़ेगा फिर से नीचे गिरेगा, एल शेप्ड होगा लंबा स्टैग्नेशन आएगा, स्टैग्नेशन, ओके। के शेप्ड रिकवरी अनइवन रिकवरी रहेगी। ठीक, सो इस पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, इस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एंड दिस, ये तो याद रख लें, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है डब्ल्यू एंड के। पॉलिसी रिस्पॉन्स टू रिसेशन, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, रेट कट्स किए जाए, लिक्विडिटी ज़्यादा मार्केट में लाई जाए, ये रिसेशन के लिए होता है। ठीक है, अच्छा, here we are talking about जनरल रिसेशन, नॉट स्टैग्नेशन पर्टिकुलर। ठीक है, हम सारे टाइप्स ले रहे हैं। ठीक, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, ये आरबीआई करेगा, ये गवर्नमेंट करेगी, स्पेंडिंग ज़्यादा करेगी। ठीक है, स्टिमुलस लाएगी, टैक्स कट्स लाएगी, जनता को राहत देगी टैक्स में, और ऐसी पॉलिसीज बनाएगी जिसमें जनता के पास किसी न किसी सब्सिडी या किसी थ्रू पैसा पहुंचे, ताकि फिर वो पैसा खर्च करेंगे तो एक साइकिल शुरू हो। कंटेजन, स्प्रेड ऑफ फाइनेंशियल यानी इकोनॉमिक क्राइसिस अक्रॉस कंट्री, जैसे वो हाउसिंग क्राइसिस यूएस की दुनिया भर के लिए ग्लोबल रिसेशन बना था, वैसे ही। सो अकर्स ड्यू टू ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस, ग्लोबलाइजेशन बेसिकली। ट्रांसमिशन चैनल्स कंटेजन के क्या हो सकते हैं, ट्रेड, एक जगह भाई ट्रेड कनेक्टेड है, अब जैसे ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है तो भाई शिप्स वगैरह वो सारी ट्रेड महंगी हो जाती है। ठीक है, कहीं पे कोई साइक्लोन आ गया तो उसकी वजह से भी होता है। फाइनेंशियल एक्सपोजर है, क्योंकि सब मार्केट्स इंटरकनेक्टेड है। कैपिटल फ्लाइट, इन्वेस्टर में पैनिक आ गया ग्लोबली। एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी, ठीक है, करेंसीज का जो एक्सचेंज रेट है उसमें वॉलेटिलिटी आ गई है, तो इस वजह से कंटेजन क्या एक देश में आया वो दूसरे देश में, मेजर ये होता है, ये दोनों, दीज आर द मेजर रीजंस ऑफ अ कंटेजन। ये उसके बाद अपीयर होते हैं, शुरुआत यहीं से होती है। एक देश में फेल हुआ तो उसकी वजह से उसका, क्योंकि ट्रेड लिंक्ड है, फाइनेंशियल एक्सपोजर है, वो फाइनेंशियल मार्केट्स लिंक्ड है, तो वो दूसरे देश तक जाती है। फिर ये चीज़ें आती हैं, कैपिटल भाग रहा है, ठीक है, इन्वेस्टर पैनिक कर रहे हैं, एक्सचेंज रेट में वॉलेटिलिटी आती है, वो बात की कहानी होती है थोड़ा। दीज आर द मेजर फैक्टर्स, ये चीज़ों को और बेकार बनाते हैं। यहाँ पे चीज़ें फिर भी संभाली जा सकती हैं, बट वंस दिस कम, then they come and they make the things worse. Examples of impact on India, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 1997 में, ठीक है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008, वही हाउसिंग क्राइसिस वाला है ये। ठीक है, इम्पैक्ट जो आपका फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भाग जाता है तुरंत। ठीक है, एफपीआई भाग जाता है तुरंत। ठीक है, रुपी डेप्रिसिएशन ऑब्वियस है, मार्केट वॉलेटिलिटी। ठीक, तो इस तरीके से आप इन सभी टॉपिक्स को, बेसिक टर्मिनोलॉजीज थे, ये जब इस्तेमाल हो तो आपको ये समझ में आएंगे। इनकी बेसिक थ्योरी भी पढ़ लिया, क्योंकि यूपीएससी को कुछ पता नहीं है कि वो सीधे सीधे सवाल भी पूछते हैं। और अगर आप ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए देख रहे हैं तो जब आप न्यूज़पेपर या फाइनेंशियल कुछ न्यूज़ पढ़ेंगे आपको
ये सारे टर्मिनोलॉजीज पता होंगे तो आपको न्यूज़ अच्छे से बेहतर से समझ में आएगी। सो इसी तरह देखते रहिए, समझते रहिए। सी यू टुमारो, लर्न एवरी डे।